आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है सरल घनी, फलक केंद्रित घनी तथा काय केंद्रित घनी संरचनाओं की संकुलन क्षमता का अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, अवरोही से क्या तात्पर्य होता है? बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें इनको जो है वे बड़े से छोटे क्रम में जो है वे व्यवस्थित करके लिखना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछा, सरल घनी, फलक केंद्रित घनी और काय केंद्रित घनी संरचनाओं के लिए बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारी संकुलन क्षमता क्या होती है, फिर उसके पश्चात जो है हम देखेंगे कि इनका क्रम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके पूछ रहे संकुलन क्षमता। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एकक कोष्ठक में जो है विभिन्न स्थानों पर जो है विभिन्न परमाणु रहते हैं। ठीक है, तो ठोसों के अवयवी कणों के किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में भी कुछ स्थान जो है वह रिक्त रह जाता है। ठीक है, तो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा पूर्ण रूप से घेर लिया जाता है, ठीक है, वह हमारा उसकी जो है वह संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तत्पश्चात जो है इसको जो है देखते हैं कि इनका क्रम क्या होगा विभिन्न संरचनाओं के लिए। ठीक है, कि किस प्रकार से परिभाषित था, तो कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है, जो कणों द्वारा, ठीक है ना, कणों द्वारा संपूरित होता है, ठीक है, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर इसको एक चित्र के द्वारा देखें, जैसे कि ये हमारा जो है एक घनी संरचना यदि होगी, ठीक है, तो इसमें जैसे कि परमाणु विभिन्न स्थानों पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लें ये हमारी एक घनी संरचना है। ठीक, हमने यहाँ पर परमाणु जो है घेर लिया स्थान, इसने यहाँ पर घेर लिया, इसने यहाँ पर घेर लिया, इसने यहाँ पर घेर लिया। अब एक जो है हमारा केंद्र पर हो गया, इसके फलक केंद्र पर। ठीक है, तब भी हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये एक कुछ स्थान जो है हमारे यहाँ रिक्त रह गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रिक्त स्थान का जो है इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से कुल स्थान में से जितना स्थान जो है वह परमाणु द्वारा घेरा जाता है उसी को हम उसकी जो है वह संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो सरल घनी संरचना यानी कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी का जो मान होता है यानी कि संकुलन क्षमता जो होती है हमारी 52.4%। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक, सिंपल क्यूबिक क्या था? सरल घनी। सिंपल क्यूबिक सरल घनी, फलक केंद्रित यानी एफसीसी और काय केंद्रित घनी यानी बीसीसी। ठीक है, तो इनके लिए लिख लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4% थी। एफसीसी के लिए देखें तो एफसीसी के लिए जो ये हमारी संकुलन क्षमता होती है 74% होती है, और ये जो बीसीसी यानी काय केंद्रित घनी संरचना होती है इसके लिए जो इसका मान होता है वो होता है 68%। ठीक है, तो अब इसका जो है वह अवरोही क्रम लिखना था हमें, यानी जो है वह बड़े से छोटे क्रम में इसको हमें व्यवस्थित करना था। तो सबसे ज्यादा किसकी थी? एफसीसी की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमारी एफसीसी, फिर उससे कम जो होगी वो होगी बीसीसी यानी कि काय केंद्रित घनी, तथा सबसे कम जो होगी वो सिंपल क्यूबिक यानी कि एससी। ठीक है, 74% इसकी थी, 68% बीसीसी की, और सिंपल क्यूबिक में 52.4% थी। ठीक है, तो ये संकुलन क्षमता का जो है वह अवरोही क्रम हमारा आ जाता है। ठीक है, किसका है? संकुलन क्षमता का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूं आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।